चलिए आज वोल्टमीटर का अंशांकन और अंशांकन वक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वोल्टमीटर का अंशांकन या अंशांकन वक्र, अंशांकन कैसे करते हैं और इसका ग्राफ वगैरह वक्र कैसे बनाते हैं अंशांकन वक्र। तो वोल्टमीटर की तुलना करेंगे अपन विभवमापी से, और उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे तो अमीटर की तुलना करेंगे विभवमापी से। तो इसी प्रकार से प्राथमिक और द्वितीय परिपथ बनाना है। सबसे पहले वोल्टमीटर का अंशांकन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखी मैंने। वोल्टमीटर से जो त्रुटिपूर्ण प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, अपन ने तुलना की थी वोल्टमीटर और विभवमापी में। सबसे श्रेष्ठ कौन सा था, विभवमापी। तो विभवमापी में बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आती है, बिल्कुल शुद्ध पाठ्यांक प्राप्त होता है, उसी से तुलना करनी है। तो वोल्टमीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभवमापी द्वारा सही प्रेक्षणों से करना क्या कहलाता है, वोल्टमीटर का अंशांकन कहलाता है। यानी तुलना है वोल्टमीटर का पाठ्यांक और विभवमापी का पाठ्यांक। वोल्टमीटर का त्रुटिपूर्ण है, विभवमापी का बिल्कुल शुद्ध है। तो दोनों की तुलना वोल्टमीटर का अंशांकन कहलाता है। और वोल्टमीटर का पाठ्यांक और जो त्रुटि आती है, दोनों के मध्य जो वक्र खींचेंगे ये त्रुटि और वोल्टमीटर का पाठ्यांक यानी V, डेल्टा V और V में जो वक्र बनेगा ये इस तरह से, इसको अंशांकन वक्र कहलाता है। जो त्रुटि की जांच करना वोल्टमीटर का अंशांकन कहलाता है। कहाँ त्रुटि आती है, एक्यूरेट रीडिंग कैसे ज्ञात करते हैं। तो बनाव और परिवर्त का संयोजन क्रियाविधि इसी प्रकार से इसके आधार पर लिखनी है। आप जो पहले अपन ने पढ़ा है उसी के आधार पर लिखना है, बिना देखे हुए डायग्राम के आधार पर। तो परिपथ इसको बार बार रफ में बना के इसके आधार पर आराम से बिना रटे हुए इसको लिख सकते हैं आराम से। तो फर्स्ट ये प्राथमिक परिपथ है, देन ये वाला सेकंड परिपथ आ जाएगा। तो ये प्राइमरी सर्किट, देन ये सेकेंडरी सर्किट आ जाएगा। तो विभवमापी का तार ए बी, उसी तरह से वापस लिखना है। AB के श्रेणी क्रम में सेल कुंजी और धारा नियंत्रक EP1, K1 और RH1 इनको लिख सकते हैं अपन। द्वितीय परिपथ में ये कहलाता है मानक सेल, डेनियल सेल पढ़ सकते हैं अपन, स्टैंडर्ड सेल। और द्वितीय परिपथ में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। अलग अलग प्रतिरोध होते हैं, 100 ओम से लगाकर 10,000 तक चलते हैं। धारा नियंत्रक ये RH1 है तो ये RH2, सेल EP2 और K2। और RB के दोनों सिरों पे अपन V लगाते हैं। और इसका धनात्मक सिरा विभवमापी के उच्च विभव वाले सिरे से, ऋणात्मक सिरा ये द्विमार्गी कुंजी के 1 से, सेकंड G के ज्योति से, और RB का जो दूसरा निम्न विभव वाला सिरा है वो कुंजी द्विमार्गी के तीसरे सिरे से जोड़ते हैं। तो 1, 2, 3 या XYZ द्विमार्गी के सिरे नाम दे सकते हैं अपन। तो सबसे पहले ये जो अपन ने लिखा यहाँ से यहाँ तक की पूरी क्रियाविधि वो परिपथ संयोजन में लिखी जाती है। उसको बार बार आपने को रटना नहीं, इसके आधार पर लिखना है। तो पूरा आराम से लिख सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं। AB की श्रेणी क्रम में तीनों जोड़ते हैं। द्वितीय परिपथ में मानक सेल प्लस सिरा A से माइनस द्विमार्गी के कुंजी 1 से, सेकंड सिरा G का, और तीसरा सिरा जो जुड़ेगा RB के द्वितीय सिरे से। ये सभी श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। RB के दोनों सिरों पर क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर लगा देते हैं। क्रियाविधि के अंदर K1 डॉट लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं कुंजी, धारा प्रवाह शुरू हो जाता है, प्राथमिक परिपथ ओके हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसमें कुंजी K2 नहीं लगाते हैं, सिर्फ क्या करते हैं अपन, G लगा के 1 और 2 में कुंजी लगाते हैं। पहला सिरा किसमें कुंजी लगाएंगे अपन, K1 को कुंजी लगाकर पूर्ण करेंगे, और 1 और 2 में कुंजी लगाएंगे। तो इसके लिए संतुलन लंबाई प्राप्त होगी, ये विभवमापी का मानकीकरण कहलाएगा। संतुलन लंबाई प्राप्त होगी वो L1 होगी। तो ES बराबर लिख सकते हैं अपन XL1, या X बराबर क्या लिख सकते हैं, ES बटावा L1। ये फर्स्ट कंडीशन प्राप्त हो जाएगी, K1 में कुंजी, 1, 2 में कुंजी। तो ये खुले परिपथ में अपन ने विभवमापी का मानकीकरण ज्ञात कर लिया। मानक सेल के लिए ES बराबर L1 लंबाई प्राप्त होती है। अब क्या करेंगे, कुंजी K2 भी लगाएंगे अपन, धारा प्रवाह शुरू होगा, और RB में धारा नियंत्रक की अलग अलग सिग्नल वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करेंगे। वो कितना आएगा, V आएगा। अब कुंजी किसमें लगाएंगे अपन, 2 और 3 में भी कुंजी लगाएंगे। तो विभवमापी के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त होगी यहाँ पर L2। तो V तो आ गया विभवमापी का, वोल्टमीटर का पाठ्यांक आ चुका है, लेकिन 2, 3 लगाते इसके लिए एक और कंडीशन आ जाएगी। तो ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक विभवमापी से प्राप्त होगा, ये लिख सकते हैं अपन L2, क्योंकि L2 के लिए आया। तो V बराबर X का मान यहाँ से लिख सकते हैं अपन, ES बटावा L1 L2। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, ES बराबर ES अपॉन L2 बटावा L1। तो ये इस प्रकार से भी स्थिति अपन ज्ञात कर सकते हैं। और
संगत त्रुटि और v के मध्य ये खींचा गया वक्र कहलाएगा आपके अंशांकन वक्र कहलाएगा। तो पुनः रिपीट कर सकते हैं, किसे कहते हैं अंशांकन? वोल्टमीटर से प्राप्त जो प्रेक्षण है त्रुटिपूर्ण उनकी जांच विभवमापी से करना, विभवमापी के शुद्ध पाठ्यांक से करना, वोल्टमीटर विभवमापी की तुलना करना पाठ्यांक की। अंशांकन वोल्टमीटर का पाठ्यांक और दोनों की त्रुटि के मध्य खींचा गया वक्र, कंप्लीट। परिपथ संयोजन यहाँ से यहाँ तक कंडीशन पूरी दर्शानी है आपको। ए बी के श्रेणी क्रम में तीनों जोड़ा, द्वितीयक में मानक सेल प्लस ए से माइनस डी मार्की के 1 से, सेकंड जी का जोकी से, आर बी आर एस टू के टू और इनको सब श्रेणी क्रम में। आर बी के दोनों सिरे पर वी लगाया, आर बी का उच्च विभव ए से, निम्न विभव वाला कुंजी के 3 से। अब K1 को लगाकर क्रिया विधि में K1 को लगाकर इसको ओके करते हैं, धारा प्रवाह शुरू करते हैं, 1-2 में कुंजी लगाते हैं। तो L1 ये एस बराबर L1 x बराबर विभव प्रवणता कहलाती है। अब K2 में कुंजी तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना आ जाएगा? V। तो धारा नियंत्रक अलग अलग के लिए वोल्टमीटर का पाठ्यांक V आ जाएगा। जैसे ही अपन ने कुंजी 2-3 लगाई तो एक पाठ्यांक विभवमापी से भी आएगा। तो एक वोल्टमीटर से पाठ्यांक आया इसके द्वारा, 2-3 कुंजी लगाई तो विभवमापी से भी आ गया। विभवमापी के लिए संतुल लंबाई से आता है L2, L1 इसके लिए था, L2 इसके लिए। तो V डैश बराबर XL2, x का मान यहाँ से लिख सकते हैं, ES बराबर L2 बटा L। तो अगर अपन ये तो V रहा, ये रहा V और ये V डैश, V में से V डैश घटाएंगे, वोल्टमीटर का पाठ्यांक विभवमापी पाठ्यांक से घटाएंगे, संगत त्रुटि आ जाएगी। तो V और डेल्टा V के मध्य जो खींचा गया वक्र है वो अंशांकन वक्र कहलाएगा।